हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल बैंक फिनोमिक्स। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं, व्हाट आर बॉन्ड्स। तो बॉन्ड्स ये एक फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजी है गाइस, जो आपके बैंक एग्जाम्स में या तो बैंक रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स में इसके बारे में बहुत सारे टर्म्स जो है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं गाइस, बॉन्ड्स ये क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अज्यूम कि एक कंपनी है, ओके, एक कंपनी है XYZ, या तो गवर्नमेंट हो सकती है, ओके, या तो कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है जिसको फंड्स की जरूरत है, ओके। तो कोई भी कंपनी, कोई भी इंस्टीट्यूशन या कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जब उनको फंड्स की जरूरत पड़ जाती है, पैसों की जरूरत पड़ जाती है, तो उनके पास तीन ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, या इसके अलावा भी और कुछ ऑप्शंस हैं, बट दीज आर द थ्री मेन ऑप्शंस जो फंड रेजिंग के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। पहला ऑप्शन है स्टॉक मार्केट, दूसरा है बैंक लोन एंड तीसरा है बॉन्ड्स। तो गाइस, स्टॉक मार्केट मतलब शेयर मार्केट से पैसा उठाना। तो एक कंपनी या गवर्नमेंट जब फंड्स की जरूरत उसे पड़ती है तो वो शेयर मार्केट में शेयर्स इशू कर सकती है और उससे पैसा रेज कर सकती है। लेकिन मान लो अगर वो स्टॉक मार्केट में एंटर नहीं करना चाहती, सेबी के रेगुलेशंस कंप्लाई नहीं करना चाहती, या तो शेयर होल्डर्स को ओनरशिप या स्टेक नहीं देना चाहती है, तो ऐसे कंडीशन में और भी दो ऑप्शंस हैं, जो है बैंक लोन या बॉन्ड। दूसरे की अगर हम बात करें बैंक लोन की, तो मान लो ये कंपनी है जिसको कुछ फंड्स की जरूरत होगी, तो अगर वो फंड्स की रिक्वायरमेंट में भी काफी ज्यादा है, जितना वो कोलैटरल मेंटेन नहीं कर पा रही है, या तो कंपनी की रेटिंग्स खराब है, क्रेडिट वर्दीनेस ठीक नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में भी बैंक भी लोन देने से इनकार कर सकती है। तो अब तीसरा ऑप्शन आ जाता है बॉन्ड्स का, जिसके जरिए जो है कंपनी पैसा ले सकती है, पब्लिक से पैसा उठा सकती है। तो ये मेथड्स होते हैं गाइस, जो डेट और इक्विटी दोनों में बढ़ते हैं। इक्विटी मतलब स्टॉक, राइट, इक्विटी मतलब शेयर मार्केट। तो शेयर मार्केट से अगर कंपनी पैसा उठाती तो उसे हम इक्विटी फाइनेंसिंग कहेंगे। एंड अगर बैंक लोन या बॉन्ड है, या तो डिबेंचर्स जैसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जहां पे डेट आ जाता है, जहां पे कंपनी की लायबिलिटी हो जाती है कि अगर उन्होंने ये दो मेथड से पैसा रेज किया तो उन्हें रिटर्न करना पड़ेगा, ओके, इट हैज टू पे बैक द मनी। सो जहां पे डेट आ जाता है उसे हम डेट फाइनेंसिंग कहेंगे। तो ये जो दोनों मेथड्स रहेंगे गाइस, इक्विटी के अलावा, इक्विटी को जैसे मैंने आपको बोला, इक्विटी का मेथड स्टॉक मार्केट में शेयर्स इशू करना, इसे हम इक्विटी फाइनेंसिंग कह रहे हैं। एंड ये जो मेथड हुए, इसके ऊपर भी एक सेपरेट टॉपिक आ जाता है कैपिटल मार्केट का, कि इक्विटी से कंपनी जो है पैसा कैसे रेज कर सकती है। अब ये दूसरे दो मेथड्स हैं जहां पे कंपनी को पैसा रिटर्न करना होता है, लायबिलिटी है कंपनी के ऊपर कि एक पीरियड में उन्होंने पैसा जो जनता से उठाया है लोन के फॉर्म में या बॉन्ड्स इशू करके, उन्हें वो लौटाना पड़ेगा। तो इसीलिए इनको हम डेट फाइनेंसिंग के तरीके कहते हैं, ओके। अब इसमें से आज का जो टर्म है वो है बॉन्ड्स। तो अगर कंपनी बॉन्ड्स का रास्ता चुन रही है तो कंपनी को बॉन्ड कैसे इशू करने होंगे। तो इन आर कंडीशन ये कंपनी XYZ है जिसको फंड्स की जरूरत थी, तो ये डेट फाइनेंसिंग के जरिए पैसा उठाना चाहती है। तो मान लो ये बॉन्ड्स रेज कर रहे हैं। बॉन्ड्स रेज करने का मतलब है बॉन्ड्स इशू करना, बॉन्ड्स पब्लिक में जारी करना, ओके, पब्लिक को बॉन्ड्स बेचना। तो बॉन्ड एक तरीके का सर्टिफिकेट होता है। बॉन्ड एक तरीके का सर्टिफिकेट है, एक तरीके का डेट इंस्ट्रूमेंट है, जिसको कंपनी जो है पब्लिक को जारी करती है। पब्लिक हो गई, अदर इंस्टीट्यूशंस हो गए, या तो अदर कंपनीज हो गई जो इसमें इन्वेस्ट करती है अपना पैसा। इन्वेस्ट करने का मतलब है पब्लिक जो है इन बॉन्ड को बाय कर सकती है और कंपनी जो है इन बॉन्ड्स को इशू या तो सेल कर रही है। तो अब ये जो हमारा एग्जाम्पल है गाइस, इसमें कंपनी को फंड्स की जरूरत थी, तो कंपनी इज द बोरोवर ऑफ फंड्स। सो कंपनी को हम यहाँ पे कहेंगे बोरोवर। अब पैसा कौन दे रहा है कंपनी को? बॉन्ड खरीद के।
और बॉन्ड खरीदने के बदले में पब्लिक जो है कंपनी को पैसा दे रही है, तो इसीलिए यहाँ पे जो पब्लिक है इज नथिंग बट दी लेंडर और इन्वेस्टर। एक और टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल यहाँ किया जा सकता है गाइस, डेटर और क्रेडिटर। सो वन हु बोरोस इज नोन एज द डेटर। तो यहाँ पे बोरो पैसा कंपनी ने किया था, इसीलिए कंपनी इज डेटर। एंड वन हु गिव्स द क्रेडिट, यहाँ पे क्रेडिट या फंड किसने दिया है, पब्लिक ने दिया है, तो पब्लिक इज द क्रेडिटर। तो अब ये जो बॉन्ड के थ्रू ये ट्रांजैक्शन हो रहा है, इसके लिए एक बॉन्ड अग्रीमेंट बनेगा, ओके। एंड ये एक डेट फाइनेंसिंग का तरीका है, जिसके तहत मान लो यहाँ पे ओके पब्लिक ने जो है मिस्टर XYZ ने जो है यहाँ पे 10,000 के बॉन्ड खरीदे, ओके 10,000 के बॉन्ड खरीदे। तो ये जो 10,000 है ये बॉन्ड का फेस वैल्यू है, ओके 10,000 के खरीदे। मान लो इस बॉन्ड के फेस पे जो वैल्यू लिखा है, जिस वैल्यू पे पहली बार इशू किया गया है, उसे हम कहेंगे फेस वैल्यू। तो 10,000 में ये बॉन्ड खरीदे, तो अब क्या होगा गाइस, हमारे लिए कंपनी की जो पैसों की रिक्वायरमेंट ये सेटिस्फाई हो जाएगी। दूसरी चीज, यहाँ पे इन्वेस्टर्स ने, पब्लिक ने बॉन्ड खरीदने के लिए पैसा लगाया है, तो उनको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। तो ये बॉन्ड के बदले में उनको एक रिटर्न मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। जैसे आप FD में पैसा लगाते हो, आपको एक फिक्स्ड रिटर्न मिलता है, हर महीने आपको इंटरेस्ट मिलता है। बस उसी तरीके से जो एग्रीमेंट में डिसाइडेड होगा, एनुअली, सेमी एनुअली या तो मंथली, ये बॉन्ड पे जो कूपन रहेंगे उसके बदले में पब्लिक को इंटरेस्ट मिलेगा, जिसे हम कहेंगे कूपन रेट या तो इंटरेस्ट किसको मिलेगा, यहाँ पे बॉन्ड होल्डर्स को मिलेगा जिन्होंने बॉन्ड खरीदा है। अब ये कब तक मिलेगा, ये एक मैच्योरिटी तक मिलेगा, जो बॉन्ड की मैच्योरिटी वैल्यू है। मान लो ये बॉन्ड की मैच्योरिटी 10 इयर्स की है, ओके 10 इयर्स की है, तो 10 साल तक के जो बॉन्ड होल्डर्स हैं, इनको 10 साल तक के ये रिटर्न, ये कूपन रेट, ये इंटरेस्ट जो है मिलता रहेगा। एंड जैसे ही 10 साल समाप्त हो जाते हैं, उसके बाद कंपनी की ये लायबिलिटी है, कंपनी के ऊपर ये डेट है कि कंपनी ने जो पैसा लिया था वो उसको वापस रिटर्न कर देगी, वो उसे लौटा देगी विद प्रिंसिपल। ये 10,000 प्रिंसिपल और इस पे जो भी इंटरेस्ट रेट रहेगा 10%, 12%, उसके साथ इंटरेस्ट के साथ वो उन्हें लौटा देगी। तो बेसिकली यहाँ पे दोनों पर्पस, कंपनी के फंड्स की रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो जाती है एंड इन्वेस्टर्स के लिए, पब्लिक के लिए जिन्होंने पैसा लेंड किया था, उनको हर महीने एनुअली या सेमी एनुअली एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग फिक्स्ड रिटर्न मिलता है। तो ये रहा बॉन्ड का अग्रीमेंट, जिसका डेफिनेशन कहता है गाइस, बॉन्ड एक ऐसा सर्टिफिकेट है ऑफ डेट। डेट मतलब लायबिलिटी थी कंपनी के ऊपर, ये क्या था, लायबिलिटी थी कि 10 साल के बाद उन्हें लौटाना है। सो ये डेट फाइनेंसिंग का तरीका है। ये एक डेट इंस्ट्रूमेंट है जिसे इशू कंपनी ने किया था, कंपनी वाज द इशूअर। बॉन्ड्स आर एग्रीमेंट बिटवीन एन इन्वेस्टर, इन्वेस्ट जिसने पैसा लगाया था, पब्लिक, राइट, पब्लिक यहाँ पे इन्वेस्टर थी, एंड द बॉन्ड इशूअर मतलब कंपनी या तो गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एजेंसीज जिनको भी फंड्स की रिक्वायरमेंट है, उनके बीच में और इन्वेस्टर्स के बीच में यह अग्रीमेंट था टू पे एंड द इन्वेस्टर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। अग्रीमेंट हुआ था दोनों के बीच में कि 10%, 12%, 15% जितना भी है ये इंटरेस्ट पे करेंगे। सो इंटरेस्ट विद अ स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम होगा, बॉन्ड की मैच्योरिटी होगी 10 साल की, 20 साल की, 30 साल की, तो उतने समय तक ये इंटरेस्ट जो है कंपनी को देना पड़ेगा और उतने समय तक इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट अर्न करेंगे। एंड जैसे ही बॉन्ड मैच्योर हो जाएगा, मैच्योरिटी समाप्त हो जाएगी, तो एंड ऑफ द पीरियड में इशूअर जो है, कंपनी जो है, बॉन्ड होल्डर्स को प्रिंसिपल अमाउंट जो 10,000 था जिसमें बॉन्ड खरीदा था, वो प्रिंसिपल लौटा देती है। इंटरेस्ट, लास्ट ईयर का इंटरेस्ट भी और प्रिंसिपल अमाउंट भी बॉन्ड होल्डर को रिटर्न कर देती है।
तो बेसिकली ये जो तरीका है टू फाइनेंस अ बिजनेस एंड टाइप ऑफ अ डेट सिक्योरिटी। सो डेट फाइनेंसिंग का डेट सिक्योरिटी या तो डेट इंस्ट्रूमेंट हम इसे कह सकते हैं, जिसके जरिए जो है कंपनी जो है पब्लिक से, इंस्टीट्यूशन से जो है पैसा रेज कर सकती है। सो दैट वाज ऑल अबाउट बॉन्ड गाइस। अकेडमी पे मुझे ज्वाइन कर सकते हो, पूरे कंप्लीट कोर्सेस है मेरे ईएसआई पे, फाइनेंस पे, आरबीआई से भी, नाबार्ड जैसे एग्जामिनेशंस के लिए, एनपीएस का भी नोटिफिकेशन आने वाला है, तो वहां पे भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। इवन बैंक एग्जाम में जो छोटे छोटे टर्मिनोलॉजीज मैंने समझाया आपको, ओके, बॉन्ड क्या होता है, इक्विटी क्या होता है, तो डेट फाइनेंसिंग या इक्विटी फाइनेंसिंग, ये बैंक एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं, ये जीए सेक्शन। तो अगर ऐसे ही कोर्सेस करंट अफेयर्स के या बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस आपको पढ़ना है अनअकैडमी पे, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो जस्ट बाय गोइंग फॉर अ सब्सक्रिप्शन। आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर अ कॉम्बो। अगर आप रेगुलेटरी एंड बैंक दोनों कर रहे हैं, अगर आप सिर्फ बैंक कर रहे हो तो बैंक कैटेगरी का नॉर्मल या तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो। ये कोड आप यूज करेंगे तो 29 जुलाई तक ही ऑफर है, 30% का डिस्काउंट आपको मिलेगा, मतलब 20% डिस्काउंट कोड पे है एंड 10% अगर आपके पास कॉइन्स हैं तो उन्हें रिडीम करके आप अवेल कर सकते हो। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हो, ये पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएगी। सो सिंपल कॉन्सेप्ट्स विद रूही मैम सर्च करके टेलीग्राम पे ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। एंड ऐसे ही सेशंस के लिए मेरे साथ जुड़िए एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन क्लिक करना सो दैट आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू।